आज हमारे राज्य के आसपास टोटल 7 राज्य हैं और जिनमें से हमारा राज्य का विस्तार चौथे नंबर का है। हमसे 3 राज्यों का विस्तार अधिक है। कौन कौन से हैं वह 3 राज्य? महाराष्ट्र सबसे पहले तो उद्या देश आता है, जिसको उद्या के नाम से जाना जाता है, और उद्या के राजा इस समय शेर खान है। और दूसरे नंबर का है बल देश, जिसको बाला के नाम से जाना जाता है, और उसका राजा है मुंह का भालू। और तीसरे नंबर पर आता है स्वर्ण देश, जिसको सोना के नाम से जाना जाता है, और उसका राजा है लकी गधा। ठीक है, तो चित्रकार तुम जा सकते हो। और चित्रकार वहां से चला गया। फिर शेर सिंह के दिमाग में एक भयानक विचार आया। अरे महामंत्री, हम क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर है। क्यों ना हम अपने क्षेत्रफल को बढ़ाकर पहले स्थान पर कर दिया जाए। इससे आसपास के सभी राज्यों में हमारा दबदबा बना रहेगा। आपने बोल तो दिया महाराज कि इसको पहले स्थान पर कर दिया जाए, लेकिन यह करना इतना आसान भी नहीं होगा। शेर खान, मोका, भालू जैसे पराक्रमी योद्धाओं को हराना आसान बात थोड़ी है, और उनसे भी ज्यादा खतरनाक वो लकी गधा है, जिसको युद्ध में हराना असंभव है। शेर खान और मुंह का भालू से भी ज्यादा खतरनाक है लकी गधा। यह क्या कह रहे हो मंत्री? हाँ महाराज, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जब युद्ध करोगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर लकी गधे को सबसे अंत में देखा जाएगा। पहले शेर खान और मुंह का भालू से युद्ध किया जाए। और शेर सिंह शेर खान से युद्ध करने के लिए चला जाता है, और शेर खान को उसके जंगल में जाकर ललकारता है। अरे ओ शेर खान, कहाँ है तू? अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ और मेरा मुकाबला कर। कहाँ छुप कर बैठ गया है तू? छुप कर तो वो बैठते हैं शेर सिंह, जिनकी हड्डियों में खून की जगह पानी बहता है। चल बता, मेरे जंगल में आकर क्यों गला फाड़ रहा है? कोई बात नहीं है शेर सिंह, यह तो अभी पता चल जाएगा कि किसकी हड्डियों में पानी भरा है और किसकी हड्डियों में खून। आज मैं तुझको खत्म करके तेरे राज्य को अपने राज्य में अवश्य मिला लूंगा, और मैं इसी मकसद से यहाँ पर आया हूँ। कोई बात नहीं है शेर सिंह, तुम्हारी ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। इतना बोलकर शेर खान ने शेर सिंह के ऊपर हमला कर दिया, और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होने लगी, और शेर सिंह ने शेर खान को पराजित कर दिया, और शेर खान बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग गया। सच में शेर खान की हड्डियों में पानी ही भरा था, तभी तो दुम दबाकर भाग गया। महामंत्री, शेर खान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। अब मोटा भालू को देखते हैं। और शेर सिंह बिना थके मुका भालू के जंगल में भी पहुंच गया। शेर सिंह, हमको तुम्हारे यहाँ पर आने की पहले ही सूचना मिल चुकी है, इसलिए तुम्हारा स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर स्वयं आ गए हैं। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जिस तरह से आए हो, सीधे उसी तरह से चले जाओ। मुका, यहाँ पर मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुझको पराजित करके तेरे राज्य को हड़पने के लिए आया हूँ। तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। और इतना बोलकर शेर सिंह ने मूका के ऊपर हमला कर दिया, और दोनों के बीच भयानक लड़ाई होने लगी, और शेर सिंह ने मूका को बुरी तरह से मौत के घाघ उतार दिया। महामंत्री, मूका के राज्य को भी अपने राज्य में मिला लो, और अब थोड़ा आराम करने के बाद हम लकी गधे पर हमला करेंगे। इन दो लड़ाइयों में हम काफी थक गए हैं। और जैसे ही इस बात की सूचना मल्लिका गुप्तचर ने लकी गधे को दी। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे जंगल पर संकट मंडरा रहा है। हम जानते हैं मल्लिका गुप्तचर की शेर सिंह ने शेर खान और मुपा भालू को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया है, और वह क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। अब वह क्षेत्रफल की दृष्टि में दूसरे नंबर पर है, और हम प्रथम स्थान पर है। वह हमको भी पराजित करके हमारे राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहता है,
यही सूचना लेकर आई हो ना तुम? हाँ महाराज, मैं यही खबर लेकर आई थी। लेकिन सच में महाराज, आप तो एक राजा होने के साथ साथ दूरदर्शी भी हो, जो पल पल की खबर रखते हो, अपने पड़ोसी राज्यों की और उनमें हो रही सभी घटनाओं की। आप सच में एक महान राजा हो। महामंत्री भीम, हमारी बात को ध्यान से सुनो। अभी अभी शेर सिंह ने 2 राज्यों के राजाओं को पराजित कर दिया है। अब उसकी नजर हमारे जंगल पर है और वह सेना लेकर युद्ध नहीं लड़ता बल्कि खुद राजा से युद्ध करता है। अगर उसने हमसे युद्ध किया तो हम पराजित हो जाएंगे। इसीलिए तुम अपने भाई बाला को शीघ्र बुलवाओ। हमारे पास आज रात का ही वक्त है। कल सुबह शेर सिंह हमारे राज्य पर हमला करने के लिए आएगा। और थोड़ी देर में बाला भी महाराज के दरबार में आ गया। देखो, बाला और भीम, कल सुबह शेर सिंह हमारे जंगल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। इसलिए उससे वार्तालाप तो हम करेंगे, और जब भी वह हमसे युद्ध करने के लिए हमको चुनौती दे तो तुम दोनों को हमारा आदेश मिलते ही उस पर आक्रमण कर देना है। और आक्रमण इतना घातक होना चाहिए कि शेर सिंह को अपनी नानी याद आ जाए। ठीक है महाराज, हम समझ गए। इस बार शेर सिंह हमारे घातक वार से बचेगा नहीं।